बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरीके से सही मुस्लिम में बड़ी खतरनाक एक रवायत है 7035 जिसमें अम्मार इब्न यासिर से पूछा गया, आप जो अली का साथ दे रहे हैं, क्या रसूलुल्लाह ने आपसे फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कोई ऐसा अहद नहीं लिया था इस मामले में, सवाए उस एक अहद के जो हुज़ैफा इब्न यमान को आपने बताया था कि मेरे असहाब में 12 मुनाफिक हैं। अब इस पे लोग बहसें कर रहे हैं कि अम्मार इब्न यासिर यानी अली माविया के झगड़े में मुनाफिकीन का जिक्र कर रहा है तो वही माविया पे मुनाफिकत का फतवा लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। जब तक बिल्कुल क्लियर कट कोई बात ना हो, अगर अम्मार को खुद नाम नहीं पता थे, वो तो खुद क्या अम्मार हुज़ैफा को पता है, अगर कोई खास बात बताई हुज़ैफा को बताई, बाकी पूरी उम्मत को जो बताया वो बताया। रस्सियां नजर आ रही, रस्सियां मिर्जा वाले को तो सांप दिख रही, सांप सांप। सुनो जरा बात, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, जिल्द नंबर 7। यार आप बहुत तवज्जो की जरूरत है। जिल्द नंबर 7 है। मिर्जा जी ने जहां से रिवायत की तरफ इशारा किया ना, 5076 सफ़ा नंबर 5076 पे 7035 हदीस नंबर 7035। अब मिर्जा जी को मौत नहीं आ गई कि मिर्जा जी 7036 7037 भी पढ़ देते। हदीस नंबर 7036 7037 भी पढ़ देते। मिर्जा जी पढ़ देते, मैयत उड़ जाती मिर्जा जी। मिर्जा जी को सुनने वाले ऐसे बेशरम हैं, बेगैरत। आप देखें वो बेगैरत तबका जो अंधा मुकल्लिद मिर्जा का बना हुआ, रिवायत निकाल के अगर वो इस्लाम 360 हाँ ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ। अबे आगे तहकीक कर, तेरे वाले ने तुझे चूना लगा दिया, 7035 तूने तुझे पढ़वा दी, 7036 7037 पढ़ देता, उसकी अपनी मैयत उड़ जाती। समझ रहे हैं नहीं? तवज्जो कर। मिर्जा जी ने रिवायत पढ़ी, मिर्जा जी ने रिवायत पढ़ी। और सुनना यार, तवज्जो से मेरी बात सुन। अब ये आगे है ना, मिर्जा जी पता क्या कहेंगे? सुनो, मिर्जा जी आगे कहेंगे तो ये इस तरह की रिवायतें जब पेश करते हैं तो आधी रिवायतें क्यों पेश करते हैं? तब पूरी रिवायत बताएं ना। आधी रिवायतें बयान करके तो इस किस्म का अपना ढोंग रचाने की कोशिश करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीके से तौसीक कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये 1.5-2 मिनट की गुफ्तगू के बाद मिर्जा जी ने ये बात की है। सुनो जरा बात को ना, बड़ी तवज्जो तलब बात है। अच्छा क्या है आधी रिवायत, ये तो अपनी जगह। अबे एक ही सफ़े के ऊपर 7035 और 7036 और 7035 ना पढ़ के जो तूने ढोंग रचाया, वो नहीं समझे कुछ बात को? यार सुनो यार। अच्छा वो भी 7035 भी जो पढ़ी वो भी अधूरी रिवायत पढ़ी है। यही कहा था ना, आधी रिवायत पढ़ते हैं, ढोंग रचाते हैं, आधी रिवायत पढ़ गए। ये जो सुनो जरा बात, मैं रिवायत पढ़ूंगा, गौर से सुनो। ये कैस बिन बात कहते हैं कि मैंने हज़रत अम्मार से पूछा, ये बताएं कि आपने हज़रत अली के मार्के में जो कार्रवाई की, आया ये आपका अपना इज्तिहाद था या आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका अहद लिया था? उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कोई ऐसा अहद नहीं लिया जिसका आपने तमाम लोगों से अहद ना लिया हो। और मिर्जा जी ने ये मायने भी किया, आपने फरमाया या रसूलुल्लाह साहब हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अहद नहीं लिया। नहीं समझे बात को? हम मिर्जा जी हमारे सामने बैठे होते ना, हम मिर्जा जी से कहते हैं इधर तो देख लो जाने मन। हम कहते और वो जो तुम पीछे कहकर आए हो, रसूली ड्यूटी लाके गया है, अली की ड्यूटी रसूल ही लाके गया है। वो मिर्जा जी का अपना मखसूस अंदाज कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को ये जमल और सुफ़ैन में ये हक पर बता के और ऐसे जिम्मेदारियां ये सुलह की दे के गए हैं। अली से अहद लिया था? हाँ। अम्मार तो कह रहे हैं हमसे अल्लाह के रसूल ने कोई ऐसा अहद लिया ही नहीं जो सबसे ना लिया। क्या मिर्जा जी को अल्लाह ने रुसवा करवाया है? फ़र्क सिर्फ इतना है, फ़र्क
कि मिर्ज़ा जी को जो थोड़ी बहुत पजीराई मिल गई, बिल्कुल ऐसे मिल गई है जैसे दज्जाल के मानने वालों को दज्जाल को मिलेगी। भाई दज्जाल के साथ वाज़े नज़र आ रहा होगा ना कि दज्जाल है मार्फत वालों को। भाई मार्फत वालों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल की अलामतें बता के गए हैं ना। अब पहचानने वाले, दज्जाल की शनाख्त रखने वाले तो देखते ही जैसे दज्जाल को पहचान लेंगे कि दज्जाल है। लेकिन उसके बाद भी एक बहुत बड़ा तबका दज्जाल के हाथों फरेब का शिकार हो गया, दज्जाल का पैरोकार बनेगा ना। उसी तरह मिर्ज़ा, जो यकीन करें जो दज्जाल की पहचान रखता है और जो मिर्ज़ा जैसों की पहचान रखता है तो देख के पहचान लेगा ये बड़ा भाई बंधा पड़ा हुआ है, छोटा खुला घूम रहा है। बड़ा अभी बंधा हुआ है, छोटा खुला फिर रहा है। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? सुनो जरा बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कोई ऐसा अहद नहीं लिया जिसका आपने तमाम लोगों से अहद ना लिया हो। लेकिन हज़रत हुज़ैफ़ा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रवायत किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग मेरे असहाब की तरफ मंसूब हैं, सुनो ज़रा बात को, फ़ी असहाबी इसना अशरा मुनाफिकन फ़ीहिम समानियतुन ला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़ियात समानियतुम मिनहुम तकफ़ीकहुम दुबैला व अरबातुन लम अहफ़ज़। सुनो ज़रा बात। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग मेरे असहाब की तरफ मंसूब हैं, जो मेरे सहाबा हैं, उनमें 12 मुनाफिक हैं, उनमें 12 मुनाफिक हैं। उनमें से 8 जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, 8 जन्नत में दाखिल। तवज्जो सुनो, 8 जन्नत में दाखिल। उस्मान, तलहा, अमर बिन आस, मुग़ीरा बिन शुबा, आयशा। मिर्ज़ा जी जिन जिन साहबा के ख़िलाफ़ बोलते हैं, 40वां सवाल मिर्ज़ा जी के मानने वाला था। मिर्ज़ा जी के लिए हमारा 40वां सवाल, 12 मुनाफिकीन की फहरिस्त में मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी के मानने वालों को क़यामत तक के लिए हमारा चैलेंज है। इन 12 मुनाफिकीन में ये मारूफ साहबा वो हमें दिखा सकते हैं, दिखाएं, एक दिखा दें। क्या करें? एक दिखा दें। अच्छा, फिर लुत्फ की बात यह है कि आगे ये अल्फाज हैं, ला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल ख़ियात। जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगे वो यहां तक के ऊंट सुई के सुराख में से निकल जाए। क्या है मिसाल देने का मतलब कि जिस तरह ऊंट सुई के नाके में से, सुई के सुराख में से ऊंट गुजर नहीं सकता, उसी तरह ये अफराद जो है ना, ये 8, ये जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। ये जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। ऐसा मिर्ज़ा जी ने पता आपको, आप रिवायत आधी क्यों पढ़ी और आधी क्यों नहीं पढ़ी? या मिर्ज़ा जी अगर आधी रिवायत पढ़ देते तो कोई भी कमरे में से उठ के कहता, अबे कौन है तू, कहां से आते हो तुम लोग? पूछो क्यों? मिर्ज़ा जी ने इसी वीडियो में पार्ट 2 के अंदर यह बात कह रखी है, सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान, चाहे मुग़ीरा बिन शुबा हो, अमर बिन आस हो, माविया हो, रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिस्सलाम, इन सहाबा से कोई यानी कि इन सहाबा से कोई ऐसी हदीसें नहीं जो बाकी सहाबा से रिवायत न की हों, कोई तफरुत नहीं है। सही। फिर आगे, सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान, चाहे मुग़ीरा बिन शुबा हो, अमर बिन आस हो, माविया हो, रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिस्सलाम, चाहे शिया को बुरा लगे, राफ़िज़ियों को, हम सलामती की दुआ सब के लिए। जब मिर्ज़ा जी ने मुग़ीरा बिन शुबा, अमर बिन आस और माविया के लिए रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिस्सलाम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें अलैहिस्सलाम हम माफ़ कर देते हैं, और रज़ियल्लाहु अन्हुम पर मिर्ज़ा जी से कहते हैं एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर। क्या मतलब? अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। और सही मुस्लिम की रिवायत में अल्फाज हैं, ला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल ख़ियात।
ये हजरात जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते यहां तक कि ऊंट सुई के नाके में से निकल जाए। अच्छा मिर्जा जी, जिनके मुकदमे में तुम पढ़ रहे हो उनको तो तुम कह रहे हो कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, और जिनके और जो पढ़ के सुना रहे हो उसमें हदीस में आगे अल्फाज ये हैं कि ये जिनका जिक्र है 12 मुनाफिकीन का, ये तो कभी जन्नत में नहीं जा सकते। तो मिर्जा जी फिर एक ही सूरत है, ये 12 मुनाफिकीन कोई और हैं, तुम इसमें घुसेड़ना चाह रहे हो मुगीरा बिन शोबा, अमर बिन आस, मुआविया या दीगर असहाब रसूल को। अब करते हैं मसले का हल अल्लाह की दी हुई तौफीक से, और हल इस तरीके से है कि मिर्ज़ा जी की मैयत उठ जाती है। अगर मिर्ज़ा जी आगे पढ़ लेते, मिर्ज़ा जी को एक अटैक आता और शायद उसी वक्त रूह दार फ़ानी से कूच कर जाती, क्योंकि देखो हदीस नंबर 7035 मिर्ज़ा जी ने पढ़ी, 7036 के अंदर अल्फाज हैं, जिसे कि समझो जरा बात को कि 7035 में फी असहाबी इसना अशरा मुनाफिकन, मेरे सहाबा में 12 मुनाफिकन है। तो सहाबी से मुराद क्या है? मैंने मार्फतुस सहाबा व अहले बैत सीरीज पार्ट 1 बाउनवान सहाबी किसे कहते हैं, मैं ये बात बताई थी कि सहाबी लुगतन हर उस शख्स को कहा जाता है जो किसी फर्द से किसी तहरीक की बाबत मुंसलिक हो, किसी इदारे से किसी वजह से मुंसलिक हो। लफ्ज़ सिहाबा का इतलाक उस पर भी हो जाता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल कुरान में आता है असहाबुल जन्नह, कुरान में आता है असहाबुल जहन्नम, जन्नत वाले असहाब, जहन्नम वाले असहाब। तो यह मुराद क्या होगा? मिर्ज़ा जी से पूछो, मिर्ज़ा जी इससे मुराद क्या है? अल्लाह के रसूल के सहाबा? तो नहीं ना, समझे हैं या नहीं? मैंने वो सहाबी किसे कहते हैं पूरी इसकी वजाहत दलाइल के साथ दी है कि सहाबी के क्या क्या मायने हो सकते हैं। और सुनो, यहाँ पर असहाबी फी असहाबी इसना अशरा मुनाफिकन, ये इस्तिलाहन अल्लाह के रसूल अपने सहाबा के लिए नहीं कह रहे, बल्कि इससे मुराद लुगतन वो जो किसी से मुंसलिक होते हैं, जैसे कि उम्मत अपने नबी की तरफ मंसूब होती है, मुंसलिक होती है। और देखो जरा, मिर्ज़ा जी ने 7035 पढ़ी, 7036 पढ़ते तो ये जो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल बात हो जाती, क्योंकि 7036 में ये अल्फाज हैं कि ये देखो, फी उम्मती इसना अशरा मुनाफिकन, फी उम्मती इसना अशरा मुनाफिकन। मिर्ज़ा जी बॉम्ब फटा, बड़े बॉम्ब गिराने के, हाइड्रोजन बॉम्ब गिराएंगे चो हम पर। सुनो बात सुनो, फी उम्मती इसना अशरा मुनाफिकन, मेरी उम्मत में 12 मुनाफिक हैं, मेरे सहाबा में नहीं, मेरी उम्मत में 12 मुनाफिक हैं। और फिर सुनो जरा बात, 7036, अब 7037 है ताबूत में आखिरी कील के बाकायदा ये अल्फाज हैं कि अम्मार रदी अल्लाह तआला ने क्या कहा था कि इस हदीस को हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह ने बयान करा। और सुनो ज़रा बात को, अबू तुफ़ैल बयान करते हैं कि अहले उक़बा में से एक शख्स का हज़रत हुज़ैफा के साथ झगड़ा हो गया, जैसे कि आम तौर से लोगों में होता है। उसने कहा, मैं तुमको अल्लाह की कसम देता हूँ, बताओ अहले उक़बा कितने थे? अरे यार सुनो ज़रा, बताओ अहले उक़बा कितने थे? लोगों ने हज़रत हुज़ैफा से कहा, जब ये आपसे पूछ रहा है तो इसको बताइए। उन्होंने कहा, हमको ये ख़बर दी गई थी कि वो 14 हैं, हमको ये ख़बर दी गई थी कि वो 14 हैं, अगर तुम भी उनमें से हो तो फिर वो 15 हैं। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ कि उनमें से 12 वो हैं जो दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने वाले हैं। फी उम्मती इसना अशरा मुनाफिकन की तशरीह आगे ही अगली हदीस में बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि उससे मुराद असहाब से मुराद असहाब रसूल नहीं है, असहाब उक़बा है, असहाब। ओ यार सुनो जरा बात, सीरत पढ़ने वाला एक छोटा नन्ना मुन्ना काका मिर्ज़ा जी की ज़बान में वो भी जानता है कि असहाब उक़बा 2 हैं, एक वो बदर वाले, वो हिजरत वाले, और एक वो हैं जो तबूक के ग़ज़वे से लौटते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए घात लगाकर बैठे हुए थे।
एक तो वो है बदर वाले, सुलह हिजरत से पहले वाले, और एक है तबूक से लौटते वक्त जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो घात लगाकर बैठे हुए थे आपको शहीद करने के, बच्चा भी जानता। 12 कितने अफराद? यार सुनो जरा बात, मुझे पता है मेरे अपने ही गुमान में मिर्जा जी के मुकल्लिदीन में से जो खुद को बड़े चैंपियन समझते हैं वो उठेंगे, अच्छा आप बता दो मिर्जा जी से। अब हमने तो कहा ना मिर्जा जी लाओ ढूंढ के उनमें यह साहब थे, ला कर दो। मिर्जा जी हमारा एहसान मानेंगे नहीं मानेंगे? नहीं, मिर्जा जी तो बेशरम है, कहाँ मानेंगे। ये मुअज्जमुल कबीर है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 281 है, हदीस नंबर 2946 है। ज़ुबैर बिन बक्कार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं असहाबुल उक़बा के नाम बताए। अब भाई सुनो, असहाबुल उक़बा के और नाम कैसे बताया उन्होंने? ये बताया कि मार्फत भी दी, फ़लाँ ने फ़लाँ वो जिसने फ़लाँ काम किया, फ़लाँ वो जिसने फ़लाँ काम किया। ठीक भाई, उंगली पे गिनते जाएं। मोतिब बिन कुशैर बिन मुलैल, वदिया बिन साबित बिन अमर बिन औफ, वजिद्दो बिन अब्दुल्लाह बिन नबील बिन हारिस, हारिस बिन यजीद अत्ताई, औस बिन कैसी, जल्लास बिन सुवैद बिन सामित, साद बिन जुरारा, कैस बिन कहत, सुवैद, कैस बिन अमर बिन सहल, जैद बिन लसैद व सलामा बिन हुम्माम। कितने अफराद हैं? अब भाई सुनो जरा, तस्मियत तो असहाबिल उक़बा, नाम है ये किसके? इनमें मुग़ीरा बिन शोबा कहाँ है? इनमें माविया किधर है? जिन साहबा की मिर्जा जी ने इस पूरी वीडियो में, जिनके पीछे मिर्जा जी एक पागल कुत्ते की तरह लगे रहे, पूछें मिर्जा जी माइक्रोस्कोप लगा के भी इनमें से किसी का नाम तो इसमें निकाल के दिखाओ, और फिर आखिर में एक मंतक की दलील समझें। मिर्जा जी की जिस तरह की हरकतें हैं, एक बच्चा भी इस बात को जानता है कि मिर्जा जी के हलके में मुल्हिदीन, रवाफिज बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए होंगे ना। सुनो जरा बात को। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि मिर्जा जी के हलके में मुल्हिदीन हैं, रवाफिज हैं, और अगर उनके हलके में कोई मुल्हिद या राफजी ना हो, बल्कि मिर्जा जी का एक अंधा बहरा लंगड़ा लूला मुकल्लिद है जो सीधा साधा अहले सुन्नत में था, मिर्जा जी के दामे फरेब में फंस गया, वो खड़ा होके कहे मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं राफजी नहीं हूँ, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं मुल्हिद नहीं हूँ, ये शख्स यानी मेरे नाम से कहता है, ये शख्स झूठ बोलता है जो इसने कहा कि मिर्ज़ा की मजलिस में, मिर्ज़ा के हलके में सब मुल्हिदीन, सब रवाफिज हैं। तो मैं कहूँगा मैंने तो सबका लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैंने तो ये कहा है कि मिर्ज़ा जी के हलके में, मिर्ज़ा जी की मजलिस में मुल्हिदीन हैं, मुनाफिकीन हैं। मैंने कब सब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सब के सब हैं? मैंने कब कहा? मैंने तो ये कहा है। तो मतलब क्या निकल कर आया इसका? मतलब क्या निकल कर आया? निकाल सकते हो? मेरी मंशा के खिलाफ निकाल नहीं सकते। अगर आपने कहा कुछ और मैं आगे कह दूं कि मैंने तो सबको कहा है, और अगर मैं कहूँ सब, तो आप मेरी मंशा के खिलाफ कुछ निकाल सकते हैं? आप इस जुमले में मेरी मंशा के खिलाफ कुछ भी नहीं निकाल सकते। बिल्कुल उसी तरह मेरे सहाबा में 12 मुनाफिकीन का मतलब क्या है? अगर हम कहते हैं कोई माँ का लाल अपने ऊपर से लेकर नीचे का जोर लगाने के बाद साबित करे ना इसमें कि ये सहाबा का तज़किरा है और सहाबा से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, तो इतने से मायने इस रिवायत के कि वो मेरे तमाम मारूफ हजरात के दरमियान ये 12 जिनके नाम है ये मुनाफिकीन, ये मायने। कोई दूसरे इसके मायने, ये खुदा ना खास्ते मायने मेरे सहाबा में मुनाफिकीन है, मुराद सहाबा सब मुनाफिकीन, ये मायने इसके बन सकते हैं। वरना मिर्जा जी के हल्के में सब रवाफिज हैं तो सबके मायने बन सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें मिर्जा जी के हल्के में रवाफिज हैं, भी का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रवाफिज हैं, अब मायने क्या निकालोगे? रवाफिज भी हैं तो हो सकता है
सारे रवाफिज़ी हैं ये आप करोगे नहीं। इसी तरह मेरे सहाबा में मुनाफिकीन भी हैं, ये तो फिर शायद मायने हो सकते थे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से मायने इसलिए नहीं हो सकते, यहाँ सहाबी बमुराद उम्मती है, सहाबी नहीं।